बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 26 फरवरी 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब 2040 तक दुनिया की 15वीं बड़ी मईशत बनेगा। अमरीकी सरमायाकारी बैंक गोल्डमैन सॉक्स की हालिया रिपोर्ट में 2040 तक सऊदी अरब दुनिया की 15वीं बड़ी इकॉनमी बनने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। औकात अखबार के मुताबिक मालियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2024 में और इसके अलावा 2040 तक सऊदी अरब की मुतवक्किल GDP 2.4 ट्रिलियन डॉलर, जबकि जो सऊदी अरब की आबादी है वो 45 मिलियन तक पहुँच जाएगी। और इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक 2040 में चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर 34.1 ट्रिलियन डॉलर GDP के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, जबकि अमेरिका की GDP 32 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा आलमी मईशत की शरह नमू रवां साल 3.1% पर बरकरार रहेगी, जबकि आइंदा साल इसमें 3.2% तक मुस्तहकम रहने की तवक्को है। रिपोर्ट में कहा गया कि माहौलियाती तब्दीली, आबादी में कम इजाफे और जियो पोलिटिकल खदशात में इजाफे के बायस आलमी सतह पर मुआशी तेज़ी की वापसी मुश्किल है। 2024 से 2029 के दरमियान आलमी शरह नमू 2.8% रहेगी। उसके बाद के सालों में इसमें मज़ीद कमी मुतवक्के है। अमरीकी बैंक ने एशिया की बड़ी मईशतों के हवाले से कहा कि आने वाले सालों में जो ये ममालिक हैं दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के हम पल्ला होंगे। इससे पहले आलमियाती जो माली IMF है उसकी फंड की रिपोर्ट में कहा गया कि 2030 तक 16 एशियाई ममालिक दुनिया के नुमाया तरीन मईशत में शामिल होंगे। दुनिया की 6 बड़ी इकॉनमीज़ के बारे में बताया गया कि उनमें अमरीका और जर्मनी के अलावा चीन, इंडोनेशिया और जापान भी शामिल होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आइंदा 30 सालों के दौरान दुनिया की आबादी में 2 अरब का इजाफा मुतवक्के है। 2050 में दुनिया की आबादी 9.7 अरब तक पहुंच जाएगी। शुमाली रीजन में मुश्तरका फील्ड मशकों का आगाज़ हो गया। सैफुल इस्लाम 12 सऊदी अरब के शुमाली रीजन में इतवार को मुश्तरका फील्ड मशकों सैफुल इस्लाम 12 का आगाज़ हुआ है, जिसमें सऊदी मुसल्लह अफवाज, वज़ारत दाखिला, नेशनल गार्ड और मुख्तलिफ अस्करी और सिविल सिक्योरिटी इदारे शिरकत कर रहे हैं। अल अरबिया के मुताबिक सरकारी तर्जुमान कैप्टन अली बिन हसन आल अली ने बताया कि सिक्योरिटी इदारे फ़ज़ाई हमले और दफ़ाई और फ़ज़ाई कार्रवाइयों समेत मुख्तलिफ अस्करी कार्रवाइयों में हिस्सा लेंगे। उम्रा और ज़ियारत मस्जिद नबी के बाद शाही मेहमानों की वतन वापसी। खादमी हरमैन शरफैन उम्रा प्रोग्राम के मेहमान उम्रा और ज़ियारत मस्जिद नबी के बाद अपने अपने वतन वापस चले गए। आजल वेबसाइट के मुताबिक शाही मेहमानों को मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा में तारीखी मकामात और अजायब घर के अलावा मशाइर मुक़द्दसा की भी ज़ियारत करवाई गई। वज़ारत इस्लामी अमूर दावत इरशाद के ज़ेरे इंतज़ाम शाही मेहमानों का तीसरा ग्रुप 250 मेहमानों पर मुश्तमिल था। एक हफ्ते में 60 लाख से ज़्यादा लोगों की मस्जिद नबी में हाज़िरी। सऊदी अरब में मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने इतवार को कहा कि एक हफ्ते के दौरान 60,274 ज़ायरीन का खैर मकदम किया गया। अथॉरिटी की जानब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 6,47,790 लोगों ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। इसके अलावा 2,98,379 लोगों ने रियादुल जन्नह में नमाज अदा की। मर्द व ख़वातीन ज़ायरीन के लिए अलग अलग शेड्यूल पर अमल किया जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान 16,506 मुअम्मर और माजूर अफराद की मस्जिद नबी तक रसाई को आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और स्पेशल सर्विस फ्राहम की गई, जबकि 1,14,532 ज़ायरीन ने रहनुमाई की खिदमत से फ़ायदा उठाया। मजमूई तौर पर 1,47,735 लोगों ने कई ज़ुबानों में तर्जुमे की सर्विस से फ़ायदा उठाया। अथॉरिटी ने मज़ीद बताया कि 12,205 लोगों ने मस्जिद नबी की लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादा किया, जबकि 5,400 ने अजायब घरों और नुमाइशों का विज़िट किया। ज़ायरीन को 1,46,429 तोहफ़े पेश किए गए, जिनमें कुरान पाक के नुस्खे, छतरियाँ और दीगर अशिया शामिल हैं। ज़ायरीन को आब ज़मज़म की 1,60,000 से ज़्यादा बोतलें फ़राहम की गई, जबकि 1,42,000 लोगों में इफ्तार पैकेट भी तकसीम किए गए। यमन में मच्छरों के खात्मे के लिए स्प्रे मुहिम। सऊदी अरब के किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने यमन के शहर अल हदीदा में मच्छरों के खात्मे के लिए स्प्रे का अहतमाम किया। अदल वेबसाइट के मुताबिक अल हदीदा के मगरबी साहिल पर स्प्रे का अहतमाम यमनी वजारत सेहत के ताउन से किया जा रहा है। कौमी मरकज़ बराए इंसदाद मलेरिया के सरबराह ने कहा कि स्प्रे मुहिम में 100 से ज़्यादा माहिरीन और कारकुन हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी अरब में एंटरटेनमेंट प्रोग्रामों में विजिटर्स की तादाद 72 मिलियन तक पहुँच गई।
सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानब से जारी करदा जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 2023 है उसके दौरान मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्रामों में विजिटर्स की तादाद 72 मिलियन तक पहुँच गई। अल अरेबिया के मुताबिक तफरीही शोबे में काम करने वाली कंपनियों में 150% इजाफा हुआ है, जबकि तफरीही सरगर्मियों के लिए जारी करदा इजाज़तनामों की तादाद 6000 से ज़्यादा है। इसके अलावा गुज़श्ता साल अथॉरिटी की जानब से सुपरवाइजरी विजिट्स में भी 250% इजाफा हुआ। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा कि गुज़श्ता अक्टूबर में रियात सीज़न के आगाज़ के बाद से मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले विजिटर्स की तादाद 18 मिलियन तक पहुँच गई। उन्होंने मज़ीद कहा, रियात सीज़न में मुनफरद सरगर्मियों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग मुकाबले शामिल हैं। इसके अलावा रियात सीज़न में इस साल वेंडर गार्डन मुतारिफ करवाया गया, जो 5 लाख मुरबा मीटर पर फैला हुआ है। सबसे बड़ा मोबाइल इंटरटेनमेंट सिटी है, जिसमें आलमी म्यार की जदीद तफरीही सरगर्मियाँ फराहम की जा रही हैं। परियों की कहानी से मुतासिर लिटिल क्रेज़ी जैसे नए तजर्बात भी पेश किए जा रहे हैं। सऊदी मार्केट में बुश्त की खरीदारी क्यों बढ़ गई है? सऊदी अरब के सरकारी इदारों में अलमशालेह यानी बुश्त का इस्तेमाल लाजमी किए जाने के बाद उसकी ख़रीदारी में इजाफा हो गया। जो बुश्त है उसका इस्तेमाल सरकारी इदारों के अलावा सरकारी तकरीबात और शादी ब्याह में भी आम है। अखबार 24 ने रियाद की शाहराह अल समेरी पर वाक़ बुश्त की अल्ज़ाल मार्केट के बारे में रिपोर्ट शाया की है। अल्ज़ाल मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि रॉयल कोड के मंजूर करदा 7 रंगों में बुश्त तैयार की जाती है, जिसे चंद मखसूस रंग ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जबकि दूसरे रंग शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में इस्तेमाल किए जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि हाथ से तैयार करदा बुश्त सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। एक दुकान के मालिक मसाद अल मुजाहिद ने बताया कि इन दिनों सबसे ज़्यादा मांग हाथ से तैयार करदा अल हसाबी बुश्त की है और उसकी कीमत 3000 रियाल तक है। मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो जब आज़ाद से लिंक ना हो तो इकामा तजदीद होगा या नहीं? सऊदी अरब में जो है इमिग्रेशन कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। खुरूज अदा की मुद्दत ख़त्म होने से पहले लाजमी होता था कि आप जो है उसके बाद सऊदी अरब आएँ, उनका इकामा तजदीद हो, लेकिन अभी सऊदी अरब से बाहर रहते हुए इकामा और खुरूज अदा तजदीद हो जाता है। अहलिया के इकामे की तजदीद के हवाले से एक शख्स ने जब आज़ाद के ट्विटर पर पूछा, अहलिया के इकामे की तजदीद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाई थी, मगर वो जब आज़ाद के सिस्टम से लिंक नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरा इकामा भी तजदीद नहीं हुआ, क्या तख़ीर पर जुर्माना होगा? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा की तजदीद में 3 दिन से ज़्यादा तख़ीर होने पर पहली मरतबा 500 रियाल और दूसरी मरतबा 1000 रियाल जुर्माना है। वाज़ेह रहे, सऊदी महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन के निज़ाम के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए इकामे की तजदीद के लिए लाजमी है कि उनके और उनकी फैमिली की जो मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी कंपनी से कराई जाए जो सिस्टम से लिंक हो। किसी ऐसी गैर मियारी जो कंपनी है उससे इंश्योरेंस जो है वो ना हासिल की जाए जो कि जवाज़ात के सिस्टम से लिंक ना हो। बुनियादी ज़रूरत इकामा की तजदीद है। अगर इकामा बर वक्त तजदीद नहीं होता तो इस सूरत में जुर्माना आयद कर दिया जाता है। वज़ारत सेहत और जवाज़ात के सिस्टम को डाटा अपडेट रखने के लिए जोड़ा गया है ताकि फ़र्ज़ी मेडिकल इंश्योरेंस से लोगों को मसाइल का सामना ना करना पड़े। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन और उनकी फैमिली जो कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम है, उनका मेडिकल इंश्योरेंस जो कराना वो कफ़ील की ज़िम्मेदारी होती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।